हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल तक देखो अपन ने सिलेबस का जो वीडियो था उसमें अपन ने 18-19 क्वेश्चन तक मिसलेनियस में कर लिए थे। काफ़ी दिन हो गए लेके चलते हुए आज अपन इसको पूरा ही निपटा देते हैं। तो देखो 19 क्वेश्चन है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स माइनस 3 रूट वन प्लस एक्स अक्स और अपॉन में दिया गया है। तो आपको अक्स इक्वल टू जीरो पर कहा गया है कि ये सतत है, तो आपको एफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? एफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर एफ जीरो के लिए सीधी सीधी अगर अपन वैल्यू रख के देखेंगे तो ये भी जीरो यानी वन बच जाएगा। फिर ये जो 3 है इसका मतलब है क्यूबिक रूट मतलब पावर 1/3, तो ये भी वापस 1 बच जाएगा और अपॉन में वापस जीरो। 1 माइनस 1 अपॉन जीरो यानी 0/0 इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन एफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एफ जीरो मतलब लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, तो एक्स टेंस टू जीरो और फंक्शन वापस हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। या फिर एक काम करो, इसको यूँ लिख लो कि रूट की वजह रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और क्यूबिक रूट का मतलब होता है पावर 1/3 यानी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/3 और अपॉन में वापिस एक्स। ठीक है, अब इसको कल भी जैसे आपको बताया था कि 1 प्लस एक्स की पावर एन के अनुसार यानी जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो तब 1 प्लस एक्स की पावर एन है, इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो सीधा सीधा अपन यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स। फिर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1/3 इंटू एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, इन दोनों टर्म में से अपन एक्स कॉमन निकालने के लिए कैंसिल हो जाएगा यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो एक्स कॉमन निकालने पर वैल्यू बच जाएगी 1/2 माइनस 1/3 और अपॉन में एक्स एक्स कैंसिल। अब लिमिट का उपयोग करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 बचेगा। इसको सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 अपॉन 6 यानी वैल्यू आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो आपको पहले ही बताया था कि जब कोई पावर मतलब टर्म है वो इनफाइनाइट की बन रही हो और अगर संभव हो सके तो इनफाइनाइट वाली टर्म को क्या करते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन में ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये वैल्यू तब होगी जब एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वैल्यू 1 होगी जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब इसके लिए अपने को कहा गया है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर इसकी कंटिन्यूटी है वो अपने को जहाँ से करनी है। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूटी के लिए अपन क्या करते हैं, अगर एक्स इक्वल टू जीरो पर जांच करनी है मतलब एफ जीरो फाइंड आउट करेंगे तो एफ जीरो की वैल्यू डायरेक्ट अपने को 1 दी गई है जिसको अपन इक्वेशन नंबर एच कह देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन फाइंड आउट करें 0 प्लस एच और 0 माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, तो एफ जीरो प्लस एच मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे अपन तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन में ई टू दी पावर 1 अपॉन एच प्लस 1। अब देखो अगर अपन लिमिट का उपयोग करें तो ये e टू दी पावर इनफाइनाइट और ये भी e टू दी पावर इनफाइनाइट, मतलब ये ऊपर वाली टर्म भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनफाइनाइट वाली जो टर्म है इसको अपन कॉमन निकाल लेते हैं यानी इनफाइनाइट को कॉमन निकालने पर ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 1 अपॉन एच कॉमन निकाल लिया तो ये 1 माइनस, अब यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर ये बन जाएगा e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन में इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, अब जैसे देखो ये इनफाइनाइट था, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो अब ये 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा यानी पहले ये इनफाइनाइट था अब ये 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा जिसको अपन पहले ही बताया था आपको कि जीरो लिख सकते हैं। अब ये टर्म जीरो हो जाएगी ये भी जीरो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो इस प्रकार ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1 यानी 1 आ जाएगी। ठीक है, जिसको अपन इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। अब इसके बाद में अपन थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। तो एफ जीरो माइनस एच फाइंड आउट करेंगे, वापिस अपन यहीं पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन में ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनफाइनाइट यानी कॉमन निकालने के बाद में यही टर्म बनी थी जिसको अपन ने जीरो बनाया था, तो यहाँ पर ये भी जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट रखने पर 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 1 यानी माइनस का 1, जिसको अपन कह सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो अगर अपन फर्स्ट सेकंड और थर्ड की तुलना करें तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, हियर एफ जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। ठीक है, यानी ये दोनों तो इक्वल आ रही हैं लेकिन ये इक्वल नहीं आ रही, मतलब डज नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच।
यानी ये तीसरी लिमिट इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक ऐसा फंक्शन अपने को दिया गया है जिसके लिए कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, यानी अपने को ये कहा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। अब सिर्फ इतना पूछा गया है कि ये अक्ष के कौन से पॉइंट के लिए मतलब डिफरेंशिएबल है। ठीक है, सॉरी, अक्ष के कौन से पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल है। तो देखो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि अक्ष की हर एक वैल्यू जिसको अपन ए मान लेते हैं, या मान लो, हाँ चलो ए मान लिया अपन ने, अक्ष इक्वल टू ए मान लिया, और जहाँ पर ए बिलोंग टू है आर, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है ए। ठीक है, अब अगर ये ए के लिए कंटिन्यूस सॉरी डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब ये हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल होने के लिए आपको क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव आना चाहिए। तो एल एच डी अपन फाइंड आउट करें, तो एल एच डी आपका क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो ए माइनस एच, यहाँ पर पॉइंट ए है तो ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में वापिस माइनस का एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन क्या करें, वैल्यू रखेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा ए माइनस एच, यानी साइन ए माइनस एच, माइनस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में माइनस का एच। ठीक है, वैल्यू रख दी तो ये सोल्व हो जाएगा ये। अब देखो, अब यहां से अपन क्या करें कि इसको सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक सेकेंड, अब आगे देखो कि a माइनस एच, अब यहाँ पर एक तरीका जो एक्सपेंशन वाला था कि साइन a माइनस बी के अनुसार इसको एक्सपेंड कर दें, ये तरीका तो मैं पहले इसी प्रकार के इक्वेशन में बता चुका हूँ। अब अपन दूसरे तरीके से, यानी ये टर्म अपन a मान के चलें और ये टर्म b मान के चलें, तो पूरा फॉर्मूला हो जाएगा साइन a माइनस साइन b। अब साइन a माइनस साइन b के लिए अपन क्या लिखते हैं, एक फॉर्मूला होता है आपका साइन a माइनस साइन b, जिसके अनुसार अपन लिखते हैं 2 कोस a प्लस b बाई 2। ठीक है, इंटू में साइन a माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगर अपन यहाँ पर लागू करें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, 2 कोस ए की जगह a माइनस एच है, b की जगह a है, तो a माइनस एच प्लस a अपॉन में 2, ये तो हो गया a प्लस बी बाई 2, इंटू में साइन फिर a माइनस बी बाई 2, यानी a माइनस एच माइनस a डिवाइडेड बाई 2 और अपॉन में माइनस का h। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन सोल्व करें तो ये 2a माइनस एच अपॉन 2 होगा, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो a माइनस एच बाई 2 हो जाएगा, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो 2 कोस a माइनस एच बाई 2, इंटू में यहाँ पर देखो a से a कैंसिल, ये हो जाएगा साइन माइनस एच बाई 2 और अपॉन में वापिस माइनस का h। ठीक है, अब इस 2 को अपन यहाँ से हटा के 2 के अपॉन में h के अपॉन में ला सकते हैं, तो ये माइनस का h बाई 2 अपॉन में माइनस का h बाई 2, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 2 कोस, सॉरी 2 को तो हटाई दिया यहाँ से, तो कोस a माइनस एच बाई 2 इंटू में साइन माइनस का h बाई 2 अपॉन में वापिस माइनस का h बाई 2। अब अगर अपन लिमिट का उपयोग करें तो यहाँ पर तो वैल्यू रख देंगे अपन जीरो, और ये साइन माइनस एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस से a। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन आर एच डी फाइंड आउट करें तो आर एच डी के लिए क्या होगा, आर एच डी के लिए अपन लिखते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन में वापिस एच। ए प्लस एच के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइनस में वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन में प्लस का एच। दोबारा यही फॉर्मूला लागू कर देंगे, ये वापिस क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो 2 कोस ए प्लस एच बाई 2 फिर इंटू में साइन एच बाई 2 और अपॉन में वापिस एच। इस 2 को हटा के अपन थर्ड टर्म बना देते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस ए प्लस एच बाई 2 इंटू में वापिस साइन एच बाई 2 और अपॉन में वापिस एच बाई 2। ये टर्म है, ये वापिस लिमिट बन जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और एच की जगह 0 रखेंगे तो ये यहाँ से बच जाएगा कोस ए। तो इस प्रकार ये बन जाएगा कोस ए, यानी ए एक रियल नंबर था, यानी हर एक रियल नंबर के लिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है वो क्या होगा, आपका डिफरेंशिएबल होगा। क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए के लिए एल एच डी और आर एच डी दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन है वो दो भागों में स्प्लिट हो रहा है, एक है एक्स स्क्वायर साइन एक्स और दूसरा है
0। ठीक है, और इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है अपने को, यानी एफ एक्स इक्वल टू, दो पार्ट हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स जब एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और वैल्यू 0 होगी जब एक्स इक्वल टू 0 होगा। अब एक्स इक्वल टू 0 पर अपने को डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है। तो देखो एल एच डी फाइंड आउट करें अपन, तो एल एच डी के लिए 0 के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन में वापस माइनस का एच, वैल्यू रख दो, 0 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ पर होगा, यानी लिमिट एच टेंस टू 0। अब 0 माइनस एच अपन एक्स की जगह रखेंगे तो यहाँ पर रखने पर ये क्या हो गया, माइनस एच का स्क्वायर इंटू में साइन माइनस एच माइनस एफ 0, तो एफ 0 यहाँ पर रखेंगे यानी 0 अपॉन में माइनस का एच। ठीक है, अब देखो ये एच का स्क्वायर करने पर एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन माइनस एच है तो साइन माइनस एच हमेशा माइनस का साइन एक्स होता है, तो सोल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर इंटू में साइन एच अपॉन में माइनस का एच, माइनस से माइनस कैंसिल, एच से एक वैल्यू कैंसिल। अब एच इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो एल एच डी की वैल्यू तो आ गई आपकी 0। अब आर एच डी फाइंड आउट करते हैं अपन, तो आर एच डी के लिए क्या हो जाएगा कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में प्लस का एच, वैल्यू रख दो, लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू साइन एच माइनस एफ 0 मतलब वापिस वैल्यू 0 अपॉन में एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो एच इंटू साइन एच बचेगा, लिमिट का उपयोग करेंगे तो 0 इंटू 0 वापिस वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो एल एच डी और आर एच डी फिर इक्वल आ रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं हियर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, सो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब इससे अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन दिया गया आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए, यानी क्वेश्चन आपका यू है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, और फिर दूसरा पार्ट है इसका 0, और ये आपका तब है जब एक्स डज नॉट इक्वल टू ए, और ये आपका तब है जब एक्स इक्वल टू ए। तो अपने को वापस एक्स इक्वल टू ए पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी है उसकी जांच करनी है, तो वापस अपन एल एच डी फाइंड आउट करेंगे। तो एल एच डी के लिए हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब लिमिट एच टेंस टू 0 वैल्यू क्या होगी आपकी, ए के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए माइनस एच मतलब इस फंक्शन में वैल्यू रखी जाएगी, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन ए माइनस ए, ये तो हो गया एफ ए माइनस एफ ए मतलब ये हो गया, तो इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और अपॉन में वापिस एच सॉरी माइनस का एच। ठीक है, अब देखो अब इसको अगर अपन फिर सोल्व करें तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर ए से ए कैंसिल, माइनस एच बचेगा, माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू में साइन ए से ए कैंसिल तो माइनस का 1 अपॉन एच, और अपॉन में वापिस माइनस का एच से एच कैंसिल तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस का एच इंटू में साइन, यहाँ से माइनस और कॉमन आएगा तो ये वापिस प्लस हो जाएगा साइन 1 अपॉन एच। अब एक बात आपको पहले ही बताई थी कि साइन और कोस में कोई भी वैल्यू आए, वो इनफाइनाइट हो या फिर फाइनाइट हो, कोई भी हो, लेकिन साइन की वैल्यू जो है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है, यानी ये एक डेफिनेट वैल्यू होती है। तो लिमिट का जब अपन उपयोग करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा -1 से +1 के बीच में एक डेफिनेट वैल्यू, यानी अपन यूं लिख सकते हैं इसको कि 0 इंटू -1,1, तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा वापस। ठीक है, तो इस प्रकार ये आ जाएगा अपने पास एल एच डी। अब अपन फाइंड आउट करें आर एच डी, तो आर एच डी के लिए क्या हो जाएगा, आर एच डी होता है आपका एफ ए प्लस एच हो जाएगा इसके लिए, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ए प्लस एच के लिए वापिस यही फंक्शन, तो ए प्लस एच माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, और माइनस में एफ ए मतलब 0 अपॉन में वापिस एच। फिर सोल्व करेंगे, ए से ए कैंसिल एच स्क्वायर हो जाएगा, ए से ए कैंसिल एच आ जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच अपॉन में एच से एच एक वैल्यू फिर कैंसिल कर देंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू में साइन 1 अपॉन एच। अब देखो जैसे यहाँ पर समझाया था वही वैल्यू वापस बन रही है, यहाँ पर ये एच की वैल्यू रखने पर ये इनफाइनाइट तो होगा, लेकिन साइन की वैल्यू वापस -1 से +1 के बीच में आएगी, तो इसलिए अपन इसको वापस क्या रखेंगे, लिमिट का उपयोग करने पर 0 इंटू इंटरवल हो जाएगा -1,1, तो वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एल एच डी इक्वल टू वैल्यू आ गई आर एच डी। अब एल एच डी इक्वल टू आर एच डी है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन वन माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन वन, और अपने को इसकी डिफरेंशिएबिलिटी है उसके लिए ये बताना है कि एक्स इक्वल टू वन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, तो देखो अगर नहीं है तो अपन एल एच डी फाइंड आउट करेंगे, अब हो या ना हो वो बाद की बात है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन के लिए फाइंड आउट करना है, मतलब एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन में माइनस का एच। ठीक है, वन माइनस एच मतलब एक्स की वैल्यू लेस देन वन है, यानी ये फंक्शन काम में आ जाएगा। वन मतलब इक्वल टू वन है, मतलब ये वाला फंक्शन काम में आ जाएगा, तो अपन वैल्यू रख देते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन माइनस एच के लिए अपन यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो वन माइनस वापिस वन माइनस एच माइनस एफ वन, यानी यहाँ पर रखेंगे ब्रैकेट में वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन में माइनस का एच। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करें तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन माइनस वन प्लस एच माइनस ये वापिस क्या हो जाएगा जीरो अपॉन में वन माइनस वन अपॉन में माइनस का एच, वन से वन कैंसिल, एच अपॉन माइनस एच बचा, वैल्यू आ जाएगी माइनस का वन। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आर एस डी फाइंड आउट करें तो आर एस डी के लिए क्या हो जाएगा ये कि आर एस डी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन में वापिस प्लस का एच, वैल्यू रखेंगे तो वन प्लस एच देखो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन हो जाएगी, तो ग्रेटर देन वन होने पर ये ऊपर वाला फंक्शन है वो वापिस ही काम में आ जाएगा। तो ऊपर वाले में वैल्यू रखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा ये कि वन प्लस एच का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन माइनस एफ वन रखेंगे तो वापिस यहीं पे रखना है अपने को, तो वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन में प्लस का एच। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसको एक्सपेंड करने पर वन प्लस टू एच प्लस एच स्क्वायर, ये माइनस का वन और ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, माइनस का जीरो अपॉन में एच, वन से वन कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से अपन एच कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच कॉमन निकाल के कैंसिल आउट किया तो ये टू प्लस एच अपॉन में वापिस एच से एच कैंसिल। अब लिमिट का उपयोग करेंगे तो वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो एल एच डी की वैल्यू माइनस वन आई थी, आर एच डी की वैल्यू प्लस का टू आई, तो अपन कह सकते हैं हियर एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, यानी ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है इसका मतलब फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू, दो पार्ट है, एक माइनस का अक्स है एक प्लस का अक्स है। ये सब काम में आएगा जब अक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, ये सब काम में आएगा जब अक्स लेस देन जीरो। ठीक है, अब इसकी अक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी है उसकी जांच करनी है, यानी अक्स इक्वल टू जीरो पर एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब डिफरेंशिएबिलिटी की अगर अपन जांच करेंगे तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे एल एच डी, तो एल एच डी के लिए क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में माइनस का एच, वैल्यू रख दो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाएगी तो इस वाले फंक्शन में रखेंगे, यानी ये हो जाएगा जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो मतलब यहाँ पर तो माइनस माइनस का जीरो अपॉन में माइनस का एच। अब सोल्व करें तो माइनस एच अपॉन माइनस एच यही बचेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी वन। ठीक है, अब देखो आर एस डी फाइंड आउट करें तो आर एस डी के लिए क्या हो जाएगा कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ है जीरो अपॉन में वापिस से एच, वैल्यू रखो, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी जीरो प्लस एच मतलब उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाएगी, और बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन काम में आ जाएगा। तो देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस इंटू में जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो मतलब इक्वल टू यही आ जाएगा वापिस तो माइनस जीरो अपॉन में प्लस का एच। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एच अपॉन प्लस का एच आएगा। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच अपॉन एच, वैल्यू आएगी माइनस का वन। अब यहाँ पर देखें तो देखो एल एच डी और आर एच डी आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं हियर एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। कर सकते हो। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बार बार जो है बच्चे पूछते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो कि अपने को इसकी डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता है वो जांच करनी है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर अपन अवकलनीयता जांच करेंगे मतलब एल एच डी और आर एच डी फाइंड आउट करेंगे, तो एल एच डी के लिए वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फिर एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन में माइनस का एच, वैल्यू रखेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच मतलब एक्स की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं होगी यानी छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पर इक्वल होने के लिए ये वाला फंक्शन काम में आ जाएगा,
यानी इसमें वैल्यू रखेंगे तो माइनस का एच इंटू में लोग कोस माइनस का एच, ठीक है, ये तो हो गया 0 माइनस एच, और अपॉन में वैल्यू रखेंगे तो देखो स्क्वायर करने पर वापस आ जाएगा लोग 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस एच 0, मतलब वैल्यू 0 दी गई और अपॉन में वापस माइनस का एच, ठीक है। अब देखो ये तो ऊपर आपका न्यूमरेटर था और ये माइनस एच डिनोमिनेटर है, यहाँ से अपन इस माइनस एच से माइनस एच को कैंसिल कर सकते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा लोग कोस जो है वो कोस माइनस प्लस का कोस होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं लोग कोस एच अपॉन में ये पहले माइनस एच रख देते हैं, ये जो टर्म है ये आपकी माइनस एच से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी माइनस एच इंटू में लोग 1 प्लस एच स्क्वायर, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, ठीक है। अब अगर अपन लिमिट का उपयोग करें तो ऊपर वाली वैल्यू देखो 0 रखने पर कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और कोस 0 की वैल्यू 1 होगी तो लोग 1 होगा, लोग 1 का मान 0 हो जाएगा। अब अपॉन वाली वैल्यू है उससे अगर अपन 0 को डिवाइड करें तो ये वैल्यू 0 आ जाती है, यानी इस प्रकार की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अपॉन वाले में लिमिट नहीं रखेंगे अपन, और अगर लिमिट रख भी रहे हो तो आप एक काम करो इसको एक्सपेंड कर देना दोनों को, इसको लोग जो है इसको कोस की टर्म में एक्सपेंड कर देना, इसको 1 प्लस एक्स के अनुसार, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे आर एच डी फाइंड आउट करेंगे, तो आर एच डी के लिए क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में वापिस प्लस का एच, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू में लोग कोस एच, ठीक है, अपॉन में वापिस लोग 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस एच 0 मतलब 0 और अपॉन में वापिस एच, ठीक है। अब इस एच से दोबारा जैसे पहले किया था वैसे ही ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो वापिस बच जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 लोग कोस एच अपॉन में लोग 1 प्लस एच स्क्वायर, तो वापिस वही फलन बन गया आपका, यानी वही फंक्शन वापिस बन गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा एल एच बी इक्वल टू आर एच बी, यानी दोनों वैल्यू है वो आपस में क्या आएंगी इक्वल आएंगी, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर जो मोड वाला है वही आ रहा है, तो कल भी देखो एक आसान तरीके से मोड को तोड़ना बताया था, और एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि मोड को आसानी से कैसे तोड़ेंगे। फंक्शन दिया गया आपको एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू में एक्स माइनस 3, ठीक है। अपने को एक इंटरवल दिया गया है 1 to 3, यानी यहाँ पर अपन नंबर लाइन बना लेते हैं जिसमें ये माइनस इनफाइनाइट ये प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर वैल्यू 1 है और यहाँ पर वैल्यू प्लस का 3 है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये आपका 2 पर 0 होगा और ये होगा 3 पर 0, ठीक है। तो देखो 2 पर 0 होगा और 3 पर 0 होगा, तो एग्जैक्ट 3 तो अपने पास है ही पहले से, अब एक पॉइंट मिला है अपने को जो इसमें से जिस पर जो फंक्शन है वो 0 हो रहा है, तो यहाँ पर अपन रख देंगे 2। अब ये जो इंटरवल है इसमें क्या होगा कि x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी और इक्वल होगी और 2 से छोटी होगी, जबकि इस इंटरवल में क्या होगा कि x की वैल्यू है वो 2 के बराबर या उससे बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, ठीक है। यानी अपने को 1 से 3 जो इंटरवल दिया गया था, यानी यू इंटरवल दिया गया 1,3, और इस इंटरवल में से सिर्फ 2 ही बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ अपने को 2 पर चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। अब देखो अब इन दोनों इंटरवल के लिए अपन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले इस इंटरवल में अगर अपन देखें तो इस इंटरवल में से आप वैल्यू जैसे 3/2 रखे थे, 3/2 रखेंगे तो ये तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, और ये भी नेगेटिव आएगा, दोनों नेगेटिव आएंगे, इसका मतलब इस इंटरवल के लिए अपन दोनों के आगे माइनस लगा देंगे, यानी माइनस इंटू एक्स माइनस 2 फिर माइनस 2 इंटू में वापस एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इस इंटरवल में से वैल्यू रखें तो ये तो क्या हो जाएगा 2 से बड़ी वैल्यू और 3 से छोटी वैल्यू, मतलब 5/2 रखते हैं अपन, 5/2 क्या होता है 2.5 होता है, यानी 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है। तो इस इंटरवल के लिए देखो 5/2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इसका साइन प्लस का रखेंगे जैसा है वैसा का वैसा, और इसके पहले साइन माइनस का लगा देंगे, यानी इस इंटरवल के लिए जो फंक्शन है वो हो जाएगा आपका x माइनस 2 माइनस 2 सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इन दोनों को सोल्व करें तो ये माइनस का x प्लस का 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x प्लस का 6, सोल्व करके देखें तो एट माइनस 3x हो जाएगा। तो पहला इंटरवल आपका था कि x की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल और 2 से छोटी, तो इसके लिए यहाँ से एट माइनस 3x आ जाएगा, तो फंक्शन बन जाएगा एट माइनस 3x, ठीक है। दूसरा इंटरवल था अपना कि x की वैल्यू वो 2 के इक्वल और 2 से बड़ी और 3 से छोटी है। अब इनको अगर अपन ऐड करें तो ये प्लस का ये माइनस का 2x, तो माइनस का बच जाएगा, ये माइनस का 2x और इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3, यानी प्लस का x माइनस 2
फिर ये माइनस का 2x और प्लस का 6, तो ये माइनस का x बच जाएगा और प्लस का 4, तो इसके लिए जो फंक्शन है वो आ जाएगा आपका 4 माइनस है। तो इस प्रकार ये जो फंक्शन है वो आपका बिना मोड के यूँ पूछ जाएगा। ठीक है, अब अपने को इसकी डिफरेंशिएबिलिटी है वो चेक करनी है, यानी LHD और RHD फाइंड आउट करना है। तो LHD इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन में माइनस का h। अब 2 माइनस h मतलब x की वैल्यू वो 2 से छोटी हो जाएगी, तो 2 से छोटी इस फंक्शन में हो रहेगी, इसका मतलब 2 माइनस h है वो अपन x की जगह यहाँ पर रख देंगे, तो h माइनस 3 इंटू 2 माइनस h माइनस f2 यानी इक्वल टू है तो यहाँ पर रखेंगे, यानी माइनस में 4 माइनस है 2 और अपॉन में माइनस का h। अब सोल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 3h माइनस अपॉन में माइनस का h, माइनस का 6 माइनस का 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3h को अगर अपन माइनस h से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, तो LHD की वैल्यू तो आ गई आपकी माइनस का। अब अपन फाइंड आउट करते हैं RHD। अब RHD फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन में वापिस से प्लस का h। अब 2 प्लस h मतलब h की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी कौन से में हो रही है, इस फंक्शन में हो रही है, तो वैल्यू अपन यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस x की जगह रख देंगे अपन 2 प्लस h माइनस 2 की जगह वापिस यही रखेंगे, तो 4 माइनस 2 अपॉन में h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सोल्व किया तो 4 माइनस 2 यानी 2 बच जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस का h, तो ये वापिस माइनस का 2 अपॉन में h, 2 से 2 कैंसिल, माइनस h अपॉन h की वैल्यू माइनस का 1 आएगी, जबकि यहाँ पर वैल्यू आई थी माइनस का 3, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि LHD डज नॉट इक्वल टू RHD। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब तो आप भी जानते हो कि गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिग्री बचे हैं, आपको पूरी लिखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक फंक्शन दिया गया आपको f इक्वल टू x क्यूब। ठीक है, यानी f इक्वल टू फंक्शन दिया गया आपका x से क्यूब। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x इक्वल टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल है अपने को कहा गया है, तो आपको f'2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि f'2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो f'2 के लिए देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि f'2 यानी ये डिफरेंशिएबल है मतलब LHD और RHD इक्वल आएंगे। ठीक है, तो अब इक्वल आएंगे तो चाहे आप LHD की वैल्यू फाइंड आउट कर लो चाहे RHD की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो अपन RHD फाइंड आउट करने यहाँ से। ठीक है, तो RHD इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन में वापिस से h। ठीक है, अब देखो वैल्यू रख देंगे, दोनों वैल्यू इसी में रखी जाएंगी, तो ये क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 प्लस h रखेंगे तो 2 प्लस h की होल पावर 3 माइनस 2 रखेंगे तो यही रखा जाएगा 2 का क्यूब अपॉन में प्लस का h। अब इसको एक्सपेंड करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस b का होल क्यूब है, तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो इसके अनुसार सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा h प्लस h क्यूब प्लस 12h 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर करेंगे तभी हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस वापिस h अपॉन में प्लस का h से h कैंसिल, बाकी सभी टर्म में से अपन h कॉमन निकाल लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकाल लिया तो h स्क्वायर प्लस 12 प्लस 6h अपॉन में h से h कैंसिल कर देंगे। अब अगर अपन लिमिट का उपयोग करेंगे ये टर्म 0 और ये भी 0, तो इस प्रकार जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, तो RHD यानी RHD को अपन यूं भी लिखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f टेंड्स टू 2 प्लस h। अब h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा f डे से 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार ये f'2 की वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने को प्रूव करना है एक फंक्शन दिया गया है कि f इक्वल टू मोड ऑफ x जो x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बिना मोड के तोड़ें तो देखो ये 0 के लिए 0 हो जाएगा, यानी दो पार्ट आएंगे अपने पास f इक्वल टू, एक तो आएगा माइनस का x जब x लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, और प्लस का x आएगा जब x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको अपने को प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब LHD फाइंड आउट करें। LHD के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h सॉरी x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूव करना है अपने को। तो देखो
अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो अपन क्या, सॉरी बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और अपने को प्रूव करना है कि x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, तो देखो मोड का नहीं था, ये गलती से 2 भाग में तोड़ दिया। तो देखो इसके लिए अगर अपन LHD फाइंड आउट करें तो LHD के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन में प्लस का h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट हो 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन में प्लस का h। तो जैसा कि आप जानते हो स्क्वायर ब्रैकेट का काम क्या होता है कि ये क्या करेगा कि पॉइंट और पॉइंट के आगे की वैल्यू को हटा देगा। अब h को तो लगभग 0 मान के चलते हैं, तो 2 में से अगर सेपरेट करेंगे तो ये 1.9999 इस प्रकार ये वैल्यू बचेगी। तो इसमें से पॉइंट और पॉइंट के आगे की संख्या को अपन हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी 1 माइनस, जबकि इसमें पॉइंट है नहीं तो 2 अपॉन में h, यानी माइनस 1 अपॉन h आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जो कि एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है। ठीक है, अब अपन फाइंड आउट करें RHD। तो RHD के लिए क्या हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन में वापस प्लस का h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 2 प्लस h माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 2 अपॉन में h। अब इस बार वही काम करें, अपन h को ऐड करेंगे 2 में, तो ऐड करेंगे तो ये 2.0000 कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो पॉइंट और पॉइंट के आगे की वैल्यू को हटाएंगे तो इसकी वैल्यू 2 बन जाएगी, ये पहले से 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2 अपॉन h। ऊपर वाली वैल्यू 0 को अगर अपन h से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये अनडिफाइंड वैल्यू आ रही थी और ये 0 आ रही है, इसका मतलब LHD है वो डज नॉट इक्वल टू क्या है, RHD, यानी ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है आपका कि f इक्वल टू वैल्यू दी गई है आपको कि x माइनस 1, जब x लेस देन 2 होगा, फिर 2x माइनस 3 जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तब आपको f बेस 2 माइनस 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो पॉइंट आपको दिया गया है उसमें अगर अपन प्लस 0 करते हैं इसका मतलब RHD फाइंड आउट करना है, और 2 माइनस 0 करना है इसका मतलब LHD फाइंड आउट करना है। तो LHD के लिए अपन यूँ लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन में माइनस का h। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, मतलब उसकी वैल्यू 2 से छोटी हो जाएगी, तब अपन वैल्यू इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस h माइनस 1 माइनस f2 यानी इक्वल टू, यानी यहाँ पर रखेंगे माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन में माइनस का। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस h माइनस ये 4 माइनस 3 1, तो माइनस का 1 अपॉन में माइनस का h, 1 से 1 कैंसिल, माइनस h अपॉन h है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h इक्वल वैल्यू है तो कैंसिल होकर वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस प्रकार f डेश 2 माइनस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, चलो काफ़ी दिन हो गए थे बेटा, इसी वजह से ये मतलब थोड़ा लेंदी है, जो 6 एक्सरसाइज है वो आपकी काफ़ी लंबी चली गई। साथ में बच्चों की जो एग्जाम है वो भी आ गई थी, तो रिवीजन की वजह से अपलोड वीडियो नहीं हो पाए थे। अभी अपन वापस रेगुलर करेंगे और रेगुलर वीडियो जो है वो आपको मिलते रहेंगे, तो आप वापस से जो जहाँ पर अपन ने छोड़ा था वहीं से वापस रिज्यूम करना है। ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी है, कल 7th एक्सरसाइज है वो अपन स्टार्ट करें। ठीक है।